किया। बाकी कंपनीज के बारे में आपको मुझे कान पता नहीं है, हमें अंदर पता है, कई जजों के नाम पता हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, मगर ये भी हमें पता है उनसे जब जवाब लिया गया, जब गवाही ली गई, उसको मेंटेनेबल करार न देकर फारिग कर दिया गया, उस जज को एक्सोनरेट कर दिया गया, कईयों के रेफरेंसेस फारिग हो गए, मगर आपको हमें पता नहीं था। मगर काजी साहब के लिए क्यों ये यार्डस्टिक अपनाया गया, हुकूमत ने इसको लीक किया। तो मैं समझता हूँ रेफरेंस चाहे हो या न हो, रेफरेंस मेंटेनेबल है या नहीं, मगर हुकूमत मुजरिम बन चुकी है। हुकूमत अदलिया के तज़हीक का और अदलिया को निशाना बनाने का, उनके किरदार कुशी करने का मुजरिम बन चुकी है हुकूमत। और ख़ास तौर पर सदर पाकिस्तान जिसने सो कॉल रेफरेंस भेजा है, उसने या उसके किसी भी इदारे ने या किसी भी फ़र्द ने ये अगर लीक किया है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह डॉन लीक्स की तहकीकात हुई है, इस रेफरेंस लीक्स का भी तहकीकात होना चाहिए। मैं समझता हूँ अब ये रेफरेंस से ज़्यादा ये बात अहमियत हासिल कर गई है कि अदलिया के किरदार कुशी के लिए इतना ढंढोरा क्यों पीटा गया। जब कानून उसको मना करता है, जब आप हम पर पैमरा रूल लागू करते हैं, हमारी बात आगे न जाए, क्योंकि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है। जब आपने लीक किया तो उस वक्त क्यों नहीं है? आपके लोग बोलते हैं, मीडिया बोलती है, आपके हक में बुलवाते हैं लोगों को, वज़रा बोलते हैं, कैबिनेट वाले बोलते हैं, उस वक्त पैमरा कहाँ है? जब हम बात करते हैं कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, भाई हम तो मीडिया में लेकर नहीं आए कि काजी साहब के खिलाफ कुछ है, आपने लाया है। जब आपने लाया है अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। क्यों कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर ओथ होते हैं कि वो किसी राज को किसी पर मुनकशिफ नहीं करेंगे, किसी राज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के डोमेन में मुदाखलत किया है, उनकी उस कार्रवाई को डिस्क्लोज किया है, पब्लिक किया है, मीडिया में दिया है। ये इतना बड़ा जुर्म है। इसी तरह जुर्म है जिस तरह आर्टिकल 5 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, हर शख्स, हर शहरी जो पाकिस्तान में रहता है, इवन देन पाकिस्तान का शहरी नहीं भी है, वो पाकिस्तान का लायल, पाकिस्तान के आइन के लायल्टी का वो पाबंद है। और लायल्टी यही कहता है जो आइन में लिखा है, आपने हल्फ उठाया है, आप कोई राज डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपने लायल्टी के वायलेशन की है, इसका मतलब है आप आर्टिकल 6 के मुजरिम बन चुके हैं। आप उसके अंदर संगीन गद्दारी का मुकदमा बन सकता है, किसी भी मरहले पर बन सकता है, क्योंकि आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अंडरमाइन किया है, उसके ऊपर दबाव डालने की खातर, जज को बदनाम करने की खातर पूरी दुनिया में अब मजाक बन गया है। ये मजाक बना दिया हुकूमत ने इस रेफरेंस को। रेफरेंस की कार्रवाई इस तरह नहीं होती है, ना हम ये चाहेंगे किसी के साथ इस तरह ज्यादती हो। पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एग्जामिन करे, उसकी मेंटेनेबिलिटी को देखे, इसके बाद अगर कोई चीज़ सामने आती है रेफरेंस में, फिर हम और आप बात करते हैं। मुझे अफसोस है ऐसा नहीं हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सामने कल यहाँ मौजूद होंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल इस रेफरेंस को अदलिया के खिलाफ साजिश करार दिया है, तो आपका भी यही हुआ कि ये अदलिया के खिलाफ ही साजिश है? और फिर अगर आप यही समझते आपके बयान में कौन साजिश है? सर कयूम सिद्दीकी साहब तफसीलात बता रहे हैं लोगों को, हमें तो अभी तक रेफरेंस का ही पता नहीं है, तो साजिश का क्या पता होगा। हम तो हुकूमत को समझते हैं जो रेफरेंस लाई है, उस रेफरेंस के सामने मदरजात आएंगे तो पता चलेगा अल्फाज से कि उसके किस किस के अल्फाज हो सकते हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपके साथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले आप ही काफिला आपके साथ नहीं हैं, ये क्या वजह है कि जब ऐसी सूरत होती है कि वो लोग आपके साथ नहीं होते? ये मैं से ये देख लें, ये पंजाब के लिल्ला साहब भी मौजूद है और ये यूनानिमस करार था, ये तकसीम भाई पढ़ के देख लें, आप पढ़ के। अब इसके बाद अपने राय को बदलते हैं। 30 मई का हमारे मिनट्स हैं, इस मिनट्स के अंदर 20 लोग बैठे हैं, जिसमें चौधरी अजमतुल्लाह भी हैं, जिसमें करामत मलिक साहब भी हैं, सारे लोग काफिज दे दो भाई। इनका ताल्लुक पंजाब, हमारा धरने का फैसला कोयटा बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का है। जो नुमाइंदे आज आए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, वो कल यहाँ बैठेंगे। वो इसलिए वो इसको ज़रा मज़ीद एग्रेसिव बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती है, हमारे सूबे का एक ही जज है, आप उसको निकालेंगे किसी भी इल्ज़ाम से। ऐसे इल्ज़ाम तो बहुतों के खिलाफ है, 350 इल्ज़ाम तो है ना, सच है झूठ है, उनको एग्जामिन करें। आपने काजी साहब को सिंगल आउट किया, इसका मतलब है आप हमारे हक को छीनना चाहते हैं। मैं इसलिए उनके साथ हूँ एज ए सदर कि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। इस मसले पर कि उनके डिप्रीवेशन के खिलाफ मैं उनके साथ हूँ, कल मैं भी धरना दूंगा, वरना पूरे मुल्क में हड़ताल है, बाइकाट है और एहतजाज है और काली पट्टियाँ हैं। आप इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस आया था, वो उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से था, उस
जिस वक्त आप परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़े थे, उस वक्त आप सेनेटर थे बलूचिस्तान के कोटे में, तो ये इनकलाब अब कैसे आया कि उस वक्त जब बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस था, तो आप एक डिक्टेटर के साथ थे। आज जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जमहूरियत है, तो आप उस रेफरेंस का मतलब का आपको पता नहीं है, आप अदालत को जलाने की भी बात कर रहे हो, तो ये इनकलाब कैसे है? ये इनकलाब ऐसी तब्दीली है जिस तरह इमरान खान के अंदर तब्दीली आई है। जनाब इमरान खान पूरी तरह फ्रंट लाइन पे था, आज कहाँ खड़ा है। शुक्र है कि मैं पॉजिटिव पे आ गया हूँ, वो नेगेटिव पे चला गया। मुझे फ़ख्र है आज मैं पॉजिटिव में आ गया हूँ। हज़रत उमर भी एक दफ़ा काफिर थे, फिर मुसलमान बने। अगर मैंने पॉजिटिविटी अख्तियार की, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप उसको कंडम करें जिसने इतनी बड़ी मुहिम चलाई आज़ाद अदलिया के लिए, आज वो कहाँ खड़े हैं। आपको मुझ पर फ़ख्र होना चाहिए, उसको मजम्मत करना चाहिए, न कि उसको आर्गूमेंट बनाएं मैं जहन्नम के आग में हमेशा जलूँ। बिल्कुल पूरी तरह एतमाद है, हमारे जजेस पे एतमाद है, हमें जुडिशरी पे एतमाद है इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। इसके प्रिलिमिनरी पर बहस अटॉर्नी जनरल ने करनी है। हम समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मोहतरम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस बिल्कुल वाज़े है, जो बदनीयती पर मुश्तमिल था। उस बदनीयती के नतीजे में उन्होंने उस रेफरेंस को वापस कर दिया। अब मैं समझता हूँ इस बदनीयती को दोबारा किसी कोर्ट में एग्जामिन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन के वो बाइंडिंग फोर्स बन चुका है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक सबऑर्डिनेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 189 के तहत चौधरी इफ्तिखार वाला उन पर बाइंडिंग है, वो उनको वापस कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं प्रेसिडेंट है। कंडानी साहब इधर ही खड़े हुए थे, इन्हीं कदमों पे यहाँ पे ही आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से बात की थी। आपने कहा था कि हम एक तो इस रेफरेंस को जो बदनीयती पर मबनी है इसको नहीं मानते, ना ही हम इसका कोई ट्रायल होने देंगे, हम इस रेफरेंस को आग लगाएंगे यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज आपका मौक़िफ़ ये है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर एतमाद रखते हैं और आप तवक्को करते हैं कि उसमें जो इसका ट्रायल होगा वो मेरिट पे होगा। आपकी ये स्टैंस में जो तब्दीली है, ये क्या वकला की मुशावरत के बाद आई है या आपको किसी लिहाज से कोई यकीन दहानी कराई गई? गुजारिश है, उस दिन भी हमने वाज़े तौर पर कहा था, कयूम सिद्दीकी साहब गवाह हैं, वो एक आपके मतीउल्लाह जान साहब है वो भी थे, ये कह रहे थे जी आप बताएं क्या है रेफरेंस के तरफ। मैंने उस वक्त भी कहा था भाई हमें कंटेंट्स का पता नहीं है। आज मैं कहता हूँ हमें उस वक्त प्रिलिमिनरी था कि हो रहा है, अभी सारी चीज़ों का वाज़े हुआ है। काजी साहब के ख़िलाफ़ अभी तक कोई रेफरेंस बाकायदा नहीं है, अभी सिर्फ प्रिलिमिनरी है विद इन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, विद इन अटॉर्नी जनरल है, लीगल उनका बहस है। उससे क्या आता है, हम पहले से क्यों दो बातें हमने ज़रूर की हैं, मगर हमने ये नहीं कहा था हम कोर्ट में जलाएंगे। हमने कहा रेफरेंस के खिलाफ नफरत का इजहार करेंगे, जो हम कल भी करेंगे। सर ये कल भी बात कह रहे हैं कि रेफरेंस नहीं आया क्या काजी साहब? रेफरेंस का यानी कि ये एक डायरेक्शन है प्रेसिडेंट की तरफ से कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको इंक्वायरी को एग्जामिन करे और उसको रेफरेंस बनाए। अभी तक ये लीगल टर्म में रेफरेंस बाकायदा नहीं है। क्यों? जब तक उसको कागज़ न ले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, दिस इज ए पीस ऑफ पेपर ओनली कन्वेड टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल विल एग्जामिन on the after the arguments of Attorney General and will decide whether it is maintainable to be adjudicated or it is to be returned. सर हम कल इंशाल्लाह नमाज शुक्राना पढ़ेंगे, जुम्मे का दिन है, आप अच्छी उम्मीद रखें। हम क्यों ये कहें कि हम खुदा ना खुदा कल कोई फ़ैसला करेंगे। हमारा फ़ैसला हालात और वाक़यात से होगा, हमारा फ़ैसला पहले से तयशुदा नहीं है। हम बिल्कुल गुड फेथ के साथ हैं, हम इस प्रीमिसेस के अंदर रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, कोई नारेबाजी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हम यकजहती के इजहार करेंगे, बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे कल क्या आउटकम। ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग जारी रहती है। हम जो है वॉच कर रहे होंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक हमारा अभी पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक एक्शन कमेटी बना दी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ। तो कल जो फैसला आएगा या कल जो प्रोसीडिंग का आउटकम आएगा उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की बॉडी वो एग्जामिन करके आइंदा का लाम होगा। आप क्या समझते हैं, हुकूमत का इसके पीछे हाथ है? वकला में जो धड़ेबंदी हुई है, क्या हुकूमत का हाथ है इसके पीछे? सर मैंने अर्ज़ किया कि वकला में कोई धड़ेबंदी नहीं है। ये दुनिया की तारीख है, जब तहरीकें चलती हैं तो लोग इस तरह स्लिप होते हैं।
वो ऐसे समंदर के मौजू की तरह कुछ उड़ जाते हैं, कुछ दब जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आए हैं ये दब गए, या गर्मी में जो फोड़े निकलते हैं, ये गर्मी के फोड़े जो इंशाल्लाह कल मिट जाएंगे। गंदा खून है निकल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, उकला के अंदर से पता चल गया कौन कहाँ खड़ा है। चूँकि हमारी सुपीरियर बॉडी जो है पाकिस्तान बार काउंसिल है, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने सब ने मुत्तफ़िका फैसला किया है कल और 8 जून को कि हम हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे। इस रेफरेंस को बदनीयती पर मुश्तमिल समझते हैं, तो मैंने अपने तौर पर पहले कर दिया था। अब हम सब ने मिलकर एक ही एक्शन लेना है, जो हमारी एक्शन कमेटी है पाकिस्तान बार काउंसिल की, कल के बाद जो लाएमल होगा उनके साथ मुशावरत से होगा। आज तक ये कल इंशाल्लाह था। सर हमारे दिल, हमारे सीने, हमारे जिस्म इंशाल्लाह ताले किरदार अदा करेंगे। थोड़े लाने पड़ेंगे अब थोड़ा ग्रुप बना के लाए। जिनानी साहब, आप हुकूमत के इस कंप्लेंट की जो मुखालफत कर रहे हैं, इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कोई इमरान खान साहब ने जो हाउसिंग सोसाइटी है बुकला की, उस हवाले से आपको कोई हौसला अफजा जो जवाब नहीं दिया था? सर हम नेशनल इश्यूज़ पे किसी खिलाफ पर्सनल नहीं होंगे, ना हम अपना मामला जो अपना किसी के सामने रखेंगे। हमारा मामला इस वक्त आइन और कानून का है, आज़ाद अदलिया का है बस। उसने अपना दिखा दिया जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राय थी, मगर मैंने बताया कि हमारे बाहर का मुत्तफ़िका फैसला जिसमें सेक्रेटरी साहब भी शामिल थे, आप पढ़ लें उसको, देख लें, वो उसमें शामिल थे। अब उनकी राय बदल गई है तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं उसको इसलिए अहमियत नहीं देता हूँ। अब पाकिस्तान बार काउंसिल स्टेप इन हो गई है और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल जो है पूरी तरह फैसला किया है। जो कुछ हम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी नुमाइंदगी की है। हमें पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक्शन कमेटी बनाई है, हम उस एक्शन कमेटी 9 बजे सर। निगरानी साहब जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है सरकार चौधरी साहब ने और कहा है कि सदर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ FIR काटी जाए, रेफरेंस को खारिज किया जाए। इस पे क्या मुझे पता नहीं है क्या लिखा, मुझे लब नहीं है। थैंक यू मेहरबानी भाई इमरान खान।